नेक्स्ट टॉपिक इज रदरफोर्ड एंड सॉडी थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या फिर द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक जनरली रिपीट हो जाता है एग्जाम में, सो ये इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर पढ़ना इसे। तो देखते हैं क्या कहता है। इसने कहा कि व्हेन ए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट बाय एमिशन ऑफ एन अल्फा और बीटा पार्टिकल और एन गामा रे और बाय एन कैप्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटॉमिक शेल के कैप्चर देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डिके। ये तो आप सभी का होता है। रेडियो एक्टिव डिके होता है क्या? रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? जब आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है, मान लो कोई न्यूक्लियस है, जब कभी वो डिके हो रहा है जब वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, जब बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, फिर जब गामा रे एमिट कर रहा है, फिर जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, तब जब कभी भी कोई न्यूक्लियस डिके होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव डिके। दैट प्रोसेस इज रेडियो एक्टिव डिके। और जो डिके होगा वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा देन डिके इज स्पॉन्टेनियस। अब इन 1902 रदरफोर्ड एंड सॉदी गेव अ थ्योरी। 1902 में रदरफोर्ड और सॉदी ने एक थ्योरी दी थी। वो क्या थ्योरी है वो देखते हैं। इन्होंने कहा था कि एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉन्स्टेंटली डिसइंटीग्रेटेड इनटू द फ्रेश रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट बाय द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रे। वही बात पिछली बात थी कि क्या बात है कि हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो कॉन्स्टेंटली डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होती क्यों है? बाय द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेज। और जो न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं, द न्यू प्रोडक्ट हैव एंटायरली न्यू रेडियो एक्टिव एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो न्यू प्रोडक्ट बन रही हैं उनकी नई रेडियो एक्टिव और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ये तो सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं कि और द रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस होगी और जो रेट ऑफ ब्रेकिंग होगा इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये भी आपने पढ़ा है कि जब कभी पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर में डीके होता है, जो डॉटर न्यूक्लियस है उसकी नई प्रॉपर्टीज़ होंगी और जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, वो अपने आप होती है और जो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड ये जो आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है ये तो बेसिक स्टेटमेंट है। अब आगे चलते हैं। अब जो मेन स्टेटमेंट दी थी रदरफोर्ड और सॉदी ने वो नीचे वाली स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या कहा था कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मीन्स द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड एटम प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, यह आपको ऐसे नहीं समझाएगी, मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ ये वाली स्टेटमेंट। क्या कहा कि मान लो कि dn क्या है कि मान लो n इज द नंबर ऑफ एटम डिकेड एट अ टाइम dn एंड dn एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं एट टाइम dt। सो dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। वही बात है ये कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स dn बाई dt is directly proportional to the number of atom undecayed on the sample at that instant, that is dn। ठीक है, this is the number of atom disintegrated per second, it is directly proportional to number of the undecayed atom present in the sample। ठीक है, वही बात है कि let n is the number of undecayed atom at any instant time t and dn atom disintegrate at a time dt, then dn by dt is directly proportional to n। then dn by dt is equal to lambda n माइनस लैम्डा n। अब माइनस लैम्डा क्यों? नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, मतलब एटम डिक्रीज हो रहे हैं। और इस लैम्डा को क्या कहते हैं? लैम्डा इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट भी कह देते हैं इसे। ठीक है, डीके कांस्टेंट, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें होती है तो डीके कांस्टेंट भी कह दिया जाता है इसे। और dn बाय dt इक्वल टू माइनस लैम्डा है, आपने याद रखना है। अब इसी को ही रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया है n dn बाई n माइनस लैम्डा dt। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट के लिए तो आपको लिमिट लेनी पड़ेगी। मान लो जब t 0 था, नंबर ऑफ एटम n नोट है, दैट इज इनिशियल नंबर ऑफ एटम इन द सैंपल। और जब t था, द नंबर ऑफ एटम n है, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम इन द सैंपल। अब नाउ इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम n नोट इनिशियल नंबर ऑफ एटम बाय n नंबर ऑफ एटम फ्रॉम द टाइम t 0 टू t। इंटीग्रेट कर लेना, वो आप कर लेंगे। इंटीग्रेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आ जाएगा n इक्वल टू n नोट ई रेज टू पर माइनस लैम्डा t, और जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। और ग्राफिकली भी आपने इसको रिप्रेजेंट कर दें। ग्राफिकली देखो ई रेज टू पर माइनस लैम्डा है और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो। नंबर ऑफ एटम जो डिके होते हैं, डिक्रीज होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो एक्सपोनेंशियली डिके होते हैं। आपने ग्राफ भी बना देना एग्जाम में।
तो ये रहा आपके पास द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या रदरफोर्ड एंड सॉडी थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। छोटा सा टॉपिक है, आप इसे जरूर पढ़ लेना। थैंक यू।